चलो ये देखें, illustration 16, share issued at par or subscribe full allotment to some applicants, partial allotment to others and no allotment to the rest. देखते हैं, सब ध्यान से समझ. It's a technical topic. Raghav Limited was registered with an authorized capital of 10 lakh, divided into 1 lakh into 10 each. कंपनी ने ऑफर किए 60,000 शेयर्स पब्लिक. सही है, यहां तक किसी को कोई इश्यू? एप्लीकेशन के 3, अलॉटमेंट के 3, फर्स्ट कॉल के दैट इज 4. नाउ यहां पे क्या बोला है, एप्लीकेशन ऑफ 40,000 शेयर्स वालों को पूरे शेयर्स मिले हैं. एप्लीकेशन ऑफ 50,000 शेयर्स वालों को हमने 40% शेयर्स ही दिए, तो हो गए ना 50,000 इंटू 40, 20,000, तो 40 प्लस 20 60 हो गए ना. तो ये जो लिखने का तरीका कैसा है, एप्लीकेशन 50,000 शेयर्स किया है, पर उनको हमने कितने दिए हैं, 20,000 शेयर्स दिए. इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रो डेटा अलॉटमेंट है. इसको हम क्या बोलते हैं, प्रो डेटा अलॉटमेंट. मांगे बहुत लोगों ने पर हम दिए थोड़े, इसको प्रो डेटा बोलते. तो इसमें जो एक्स्ट्रा पैसा आया होगा ना, वो हम अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल में डिस्कस करेक्ट. जब भी बोला होगा ना 50,000 शेयर्स में से हमने 40,000 शेयर्स दिए, इट इज प्योर डाला. तो इन शेयर्स में जो भी पैसा एक्स्ट्रा आया होगा वो अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करना हो, और बाकी 2,000 शेयर्स वालों को रिफंड कर. ना यहां पे क्या बोला है, एप्लीकेशन फॉर रिसीव फॉर 92,000 शेयर्स, 50 40 और 2, 92,000 शेयर्स की एप्लीकेशन है. सिर्फ 84,000 रुपए ही मिले हैं अलॉटमेंट के. ये आप छोड़ दो, ये इस एंट्री में काम आएगा लास्ट वाली, तो इसको हम नहीं पढ़ते, अभी यहां तक ही समझ. तो पहला काम हमें क्या करना होता है, सर पैसे कितने आए, बेटा एप्लीकेशन कितने की आई, 92,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई. कोई परेशानी इसमें, 92,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, तो अगर हम ऐसा करें 92 इंटू 3 कर दो बेटा, कर दे 92,000 इंटू 3, 1000 इंटू 3, 2,76,000. तो 2,70,000 के पैसे आ चुके होंगे. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी एप्लीकेशन 2,76,000. अब दूसरी एंट्री बहुत टेक्निकल है, जरा उसको एडजस्ट कर. क्या करेंगे बेटा, मुझे ही बताओ. बैंक से कितने आए 90, हमें कितने शेयर्स देने हैं 60,000, कितने रुपए के भाव से, 10. पक्का 10 है, हाँ जी 10. तो मुझे कितने रुपए के शेयर लोगों को देने हैं, 6 लाख. यहां तक तो कोई इश्यू नहीं. मुझे कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई, 92,000. अब उस 92,000 शेयर्स पर मुझे कितने मिले हैं, 9,20,000. तो एप्लीकेशन मनी कितना था, मतलब अगर 10 रुपए तो एप्लीकेशन मनी 3 रुपए मिला था, मतलब मुझे 2,76,000 मिल चुके. अब पहले 3 हिस्से में इसको बांट देते. तो बताइए पहला हिस्सा किस चीज का, पूरे एप्लीकेशन के पूरे पैसे मिल चुके. 40,000 शेयर्स वालों को पूरे पैसे, पूरा शेयर्स दे दिया. तो 40,000 इंटू 3 कितना होगा, 1,20,000. तो इसका तो पूरा अधिकार दे दिया ना इंटू 1. 40,000 इंटू 3, इनको तो हमने पूरा अधिकार दे दिया ना, कितना, 1,20,000. 1,20,000. ओके. तो इनको तो हमने पूरा अधिकार दे दिया. अब दूसरी बात, दूसरा पॉइंट क्या है, 50,000 शेयर्स वालों की कहानी बहुत लंबी है, उसकी बात हम बात. लेकिन जो बाकी के 2,000 हैं, इनकी कहानी बड़ी छोटी है. 2,000 वालों को जो पैसे मिले, दैट इज 3 रुपीज, वो रिफंड कर देने हैं. तो 6,000 रुपए हमें रिफंड करने हैं, ये हमें क्लियर हो. ए शेयर कैपिटल में एडजस्ट करना है, ये भी हमें क्लियर हो चुका है. अब कहानी ये है, 50,000 शेयर्स पर 3 रुपए मिले, इस 1.5 लाख रुपए मिले.
इसके हमने शेयर्स कितने दिए 40%, मतलब मैंने 20,000 शेयर्स इनको दिए हैं। अब उसके सामने इन्होंने मुझे 3 रुपए मुझे कैपिटल में एडजस्ट करने होंगे, तो 60,000 मुझे कैपिटल में एडजस्ट करने नहीं होंगे, कोई परेशानी नहीं इसमें। तो ये मैं शेयर कैपिटल में एडजस्ट कर दूँ। फिर 20,000 शेयर्स पर मुझे अलॉटमेंट के कितने पैसे मांगने हैं बेटा? अलॉटमेंट के कितने पैसे मांगने हैं? 3 रुपए। तो अलॉटमेंट की अगर मैं 3 रुपए मांगता हूं तो मुझे 60,000 और चाहिए। क्या है मेरे पास? 150 माइनस 60, 90 बचे। 150 माइनस 60, 90 बचेंगे। तो 90 में 60 तो निकाल ही सकते हैं ना, 60 अलॉटमेंट के भी एडजस्ट हो जाएंगे। चलो जा रहे नहीं आ रहे हो मेरे पास, ठीक है, हम ये अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। चलिए बताइए अब फर्स्ट कॉल के कितने पैसे हैं? बताइए फर्स्ट कॉल कितने पैसे हैं? इट इज 4 रुपीज। तो मुझे तो 20,000 इंटू 4 1,00,000 रुपए चाहिए होंगे, नहीं 80,000 चाहिए होंगे। पर क्या मेरे पास 80,000 बचे हैं? देखो 150 माइनस 120 मेरा 30 ही बचे। तो क्या मैं यहाँ पे 80,000 एडजस्ट कर पाऊंगा? व्हाट शुड आई डू? 50,000 मंगवा दो। तो मतलब मंगवाने की नहीं, अभी कितने एडजस्ट कर सकता हूँ? 30 एडजस्ट कर सकता हूँ। तो 30 एडजस्ट करूंगा तो कितने रुपए एडजस्ट होंगे यहाँ पे? 1.5 रुपया। वो आप नहीं भी लिखो तो चले। तो ये मुझे कहां पे एडजस्ट करना है? हो गया बेटा काम? तो ये 0 हो गया बेटा। एनी डाउट्स? इसको हम बोलते हैं प्रो रेटा लॉट। इस बार तो कर ले, मतलब पूरा एग्जिस्ट हो गया ना, तो कुछ एक्स्ट्रा रिफंड भी नहीं होना। तो अब इस एंट्री में हम देखें तो हमें कितने रुपए कैपिटल में एडजस्ट करने हैं वो बात, पहले हमें कितने रुपए रिफंड करने हैं? 6,000। चलो मैं पूरी एंट्री भी दिखाता जाता। अच्छा क्यों इन्होंने 30, अच्छा ये इन लोगों ने अलॉटमेंट तक एडजस्ट करने को बोला है। जो एक्स्ट्रा पैसा है वो अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है, कॉल में एडजस्ट नहीं करना। अलॉटेड ऑन ए डायरेक्टर्स अलॉटेड, ठीक है। जो भी पैसा मिला है वो अलॉटमेंट, बिकॉज हमने एंट्री अलॉटमेंट तक ही की है, इन्होंने एंट्रियां अलॉटमेंट तक ही मांगी है। तो मेरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। और मिस्टेक हम कैसे करेंगे? हमें एप्लीकेशन के 3 रुपए एडजस्ट करने हैं, क्योंकि इनकी एंट्रियां अलॉटमेंट तक ही मांगी गई। ओके, तो यहां अगर मैं देखूं तो 150 एप्लीकेशन में कितने एडजस्ट होंगे? 60। अलॉटमेंट में कितने एडजस्ट होंगे? 60। अब 150 में से 120 निकाल लो, कितना बचा? तो ये 30 क्या हो जाएगा? रिफंड। एनी डाउट? बिकॉज देखो तुम लोगों को अलॉटमेंट तक ही एंट्री मांगी, मतलब फर्स्ट कॉल तो मंगवाया ही नहीं इन लोगों ने अभी तक, क्योंकि इन लोगों ने बोल दिया कि अलॉटमेंट के 84,000 ही मिले, मतलब एंट्री अलॉटमेंट तक ही हुई है, फर्स्ट कॉल भी तक मंगवाया नहीं। बात खत्म, कोई परेशानी नहीं इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप रिफंड कितना करोगे? ये 6,000 प्लस ये 30,000, रिफंड कितना हो जाएगा? 26,000। तो यहां भी परेशानी। अच्छा दूसरी बात, कैपिटल में कितना एडजस्ट होगा? तो बेटा 120 इसके एडजस्ट हो जाएंगे और 150 सॉरी 60 इसके, तो 120 प्लस 60, 120 प्लस 60 बेटा कितने हो गए? 180। वो भी एडजस्ट हो गए बराबर ना। 60 इंटू 3, 6,000 इंटू 3, 180। अच्छा अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करना है? फिर 60। अलॉटमेंट में हम कितना एडजस्ट करेंगे? 60। हमारा पूरा एडजस्टमेंट हो गया। अच्छा अब मुझे बताओ शेयर्स कितने हैं? 60,000। 60,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट कितने पैसे मंगवाने हैं? तो टोटल 180 मंगाऊंगा। पर इन लोगों ने क्लियर बोल दिया कि 84,000 ही आए हैं, तो बैंक तो लॉट में 84,000 लिख दूंगा, बात ही खत्म। गिनोइंग क्यों? बराबर ना, ऐसा देखा है तो 180 में से
ये 60 निकाल दो तो 120 आने चाहिए, पर हमें बोला ही क्या कि 84 आए हैं तो 84 ही लिख देंगे। कोई परेशानी इसमें? एनी डाउट्स? चलिए इलस्ट्रेशन 17 ले लें। छोटा है, छोटा ही है ना, चलो ले लेंगे। सी सब में क्या बोला है? ऑन 1st April 2021 प्रार्थना लिमिटेड वॉज फॉर्म विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ 90 lakhs। मतलब ऑथराइज कैपिटल कितने का हो जाएगा? 90 lakhs into 90,000 into 100 is the company invited application of 80,000 equity shares। मतलब इशू कैपिटल कितना हो जाएगा? 80,000 into 10, 8 लाख रुपए। हाँ, द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन के 30, अलॉटमेंट के 40, बैलेंस इन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल। एप्लीकेशन कितने की आई? 1 लाख की आई, रिसीव। एप्लीकेशन 20,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया, रिफंड कर दिया। ऑल कॉल्स मेड अ शेयरहोल्डर होल्डिंग 600 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब मुझे इस सवाल का जवाब सिंपल सिंपल समझते जाते, सम देखते जाते, तो मुझे एक बात, ऑथराइज कैपिटल कितने का हो जाएगा? 90,000 इंटू 10, 90 लाख हो गया। 90 लाख। फिर तो उन्होंने इश्यू कितना किया? 80,000 इंटू 10 लाख हो गया। अच्छा, 80,000 इंटू 10 हो गया। उसके बाद सब्सक्राइब लोगों ने कितना किया? 80,000। सब्सक्राइब भी लोगों ने 1 लाख किए थे, लेकिन उसमें से 20,000 को रिफंड कर दिया, तो वो बात तो खत्म हो गई। अब 80,000 में से 600 वालों ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। ये कितने का है? 30, 40, 70, 100 का होगा तो 30 रहेंगे, तो 600 इंटू 30 कितने हो जाएंगे? 18,000 रुपए। तो 18,000 नहीं मिले, बाकी पैसे मिल गए, तो 2 भागों में बांट देंगे ना उसको। कितने इश्यू किए थे हमने? 80,000। कितने के भाव से? 100। यानी कितना हो जाएगा? 80 लाख। 80 lakhs। यहां तक कोई इश्यू। अब इसको 2 भाग में बांटे। मुझे एक बात बताइए, पहला भाग कितने शेयर से पैसे नहीं मिले? 600 शेयर्स पे। तो 600 शेयर्स पे हमें कितने मंगवाने थे? 18। नहीं, 600 पे हमें कितने मंगवाने थे? 100। तो 60,000 मंगवाने मांगे थे। 600 पे कितने पैसे नहीं मिले? 30 नहीं मिले, यानी 18,000 में नहीं मिले। फिर इस कॉल में रियर्स हमें कितने मिल चुके हैं? 42,000 मिल चुके हैं। तो बात करते हैं, अब जो बचे वो कितने हैं? 79,400। उन 79,400 पर कितने शेयर्स, कितने पैसे मिले? 100 पूरे मिल ही चुके हैं ना। तो 79,40,000 तो आपको पूरे पैसे मिल चुके हैं। तो इसको हम बोले सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड है, और इसको हम क्या बोले? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली। वही दोनों पॉइंट। ये हो गया 90 का ऑथराइज, सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप 79,40,000। ये हमारा जो यहाँ पे आया, और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप 60 मंगवाए थे। 600 शेयर्स पर 100 रुपये मंगवाए थे, 30 रुपए नहीं आए। तो जो शेयर्स जिन पर पैसे नहीं आए उन्हें आप अलग कर दो, और जिन शेयर्स में पूरे पैसे आए हैं उन्हें आप अलग। कोई इश्यू इसमें? एकदम सिंपल है। इलस्ट्रेशन 18 ले लूं, बड़ा है,